live there, so we don't find a hotel. सारे होटल बुक थे। तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप लोग आ रहे हैं, स्पेशली इन तेहरान, तो कोशिश करें जो भी होटल आप पसंद कर रहे हैं, जो भी आपके बजट पे पूरा आ रहा है, उसकी रिजर्वेशन आप ऑनलाइन ही करके आएँ। 2 3 4 दिन जितने दिन आप लोगों ने रहना है। और एक और बात कि वो मास्टर कार्ड एक्सेप्ट करते हैं, और कोई कोई मास्टर कार्ड वो एक्सेप्ट करते हैं, सारे भी नहीं करते। इसलिए कोशिश करनी है कि पहले से ही रिज़र्व करके आना है। जैसे अभी हमने रिज़र्व किया था, पर उसकी 2 दिन की बुकिंग नहीं आ रही थी, तो वी थॉट कि चलो 1 दिन की कर लेते हैं, नेक्स्ट हम कर लेंगे। बट फ़िलहाल के लिए हमें कोई होटल नहीं मिल रहा। तो राइट नाउ वी आर गोइंग फॉर ए आर्ट गैलरी एग्जीबिशन के लिए जा रहे हैं। एम एच तूरी साहब, पाकिस्तान के जो बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, वो भी वहाँ पे आ रहे हैं। तो उनकी तरफ से एक इनविटेशन था हमें, तो वहाँ हम जा रहे हैं राइट नाउ। क्यों वो हम अटेंड करके उसके बाद फिर दोबारा हम होटल का करते हैं। ये टैक्सी में हम जा रहे हैं। इस टैक्सी वाले से होटल का हमने पता किया है, इन्होंने बताया है कि कम रेट्स के अंदर एक अच्छा होटल है, तो वो हम उसके बाद विज़िट करेंगे। तो राइट नाउ गोइंग फॉर एग्जीबिशन। तो होप यू गाइस एंजॉय दिस। If I were to the sea, maybe I'd never say forever to the light. Hello from the art exhibition gallery and we are reached here. I don't know कि अभी स्टार्ट हुई या है या नहीं। आई डोंट थिंक सो। पहुंच गए हैं हम। गुड। It's holding right there. This is the setup and there is going to be held. हम बहुत पहले आए हैं यहाँ पे, काफ़ी पहले पहुँचे हैं। एंड that's nice. अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू जी। कैसे हैं? सर एग्जीबिशन के लिए आए हैं? सर आपकी वजह से ही आए। माशाल्लाह ये जी। बंदा पागल हुआ था। थैंक यू सो मच। चलें जी, बड़ी खुशी हुई मुझे। हाँ। सर अभी थोड़ी देर तक स्टार्ट होगी। हाँ हाँ। आप विजिट करना चाहें नीचे, अभी गैलरी लगी है, लेकिन जब इनॉग्रेशन होगी उस टाइम विजिट कर लें बेशक। मैं ठीक है। तो स्पीच तैयार कर रहा था। ठीक है ठीक है। इसकी कोई रिजर्वेशन वगैरह तो नहीं है? नहीं कुछ भी नहीं है, जस्ट ओपन फॉर पब्लिक। ठीक है। आप बैठे कब तक गए इंशाल्लाह मैं अगले सर। टाइम पे। हाँ जी, तो जो एग्जीबिशन है वो 3 बजे स्टार्ट होनी है। हम आधा घंटा पहले आ चुके हैं, तो तब तक हमने उनकी इजाज़त से हमने सोचा कि नीचे विज़िट कर लें हम एक बार। और जो आर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं लोग मेरी तरह, जो आर्ट को पसंद करते हैं, दे नो द वैल्यू ऑफ दिस दैट कैप्चर्स। ये है करोम्बर लेक, पाकिस्तान, द सेकंड हाईएस्ट अल्टीट्यूड लेक माशाल्लाह। एंड शराज की एक मस्जिद है जहाँ पे हमने इंशाल्लाह जाना भी है। एंड दिस इज़ द अरंकेल नीलम वैली, कश्मीर, पाकिस्तान। एंड दिस इज़ कैप्चर्ड बाय मुज़म्मिल हुसैन तूरी साहब, द प्राउड ऑफ पाकिस्तान। दिस वे मकरान कोस्टल हाईवे और हंगोई नेशनल पार्क, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, आल्सो कैप्चर्ड बाय एम.एच. तूरी साहब। मतलब कि यहाँ पे जितनी भी आप कैप्चर्स देख रहे हैं, ये तमाम एम.एच. तूरी साहब की कैप्चर्स हैं। इसमें नूर महल, बहावलपुर, पाकिस्तान, आल्सो फ्रॉम एम.एच. तूरी साहब। तो ये तमाम कैप्चर्स तूरी साहब की हैं और उन्हीं के ऑनर में ये एग्जीबिशन एक रखी गई है। जितने भी आर्ट से रिलेटेड लोग हैं, शाहजहान मास्क, सिंध, पाकिस्तान, और मस्जिद जामे इस्फहान, यहाँ भी इंशाल्लाह हमने जाना है। हमारा प्लान है। आज़ादी टावर, तेहरान, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस इन तेहरान, जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं। एक बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। तो देयर वी फाउंड इंडस रिवर, रोहड़ी, सकर, सिंध, पाकिस्तान, एंड नीलम वैली वंस अगेन, पीसेस फ्रॉम ईरान, ईरानी कल्चर और स्पाइसेस ऑफ ईरान, ईरानी जो मसाला जात हैं, जो ईरानी मसाला जात अपने खाने में यूज़ करते हैं वो। एंड दिस द जिंदा दिलाने लाहौर की मस्जिद, बादशाही मस्जिद। एंड here we go, here we find tomb of बीबी जीवंदी, पंजाब, पाकिस्तान। टेंट पैकिंग, the famous culture of Pakistan.
वाइल्ड लाइफ ऑफ हंगोई नेशनल पार्क, ब्रोगाल वैली चित्राल और नाइट व्यू ऑफ ग्रैंड फैसल मॉस्क इस्लामाबाद। माशाल्लाह। Wow, there's a huge collection of Turi Saab's captures, Awan Sadr Islamabad, Arankale, Neeram Valley, and Rati Gali Lake, my favorite off-road track इसका कमाल है। Balochistan, the beauty, and the Gilgit-Baltistan, Karakoram Highway, and Naga Parbat, the second highest peak of Pakistan. A tourist lady finger peak, Gilgit-Baltistan, हंगोई नेशनल पार्क। एंड यहाँ पे ऐसी बहुत सी पेंटिंग, अगर मैं घूमता रहूँ यहाँ पे तो शायद ये ख़त्म ना हो, मैं थक जाऊँ। तो द थिंग जो कि हमें यहाँ पे प्राउड फील करना चाहिए कि एक पाकिस्तानी फोटोग्राफर की क्रिएटिविटी इतनी ज़्यादा ऊपर जा चुकी है कि ईरान जैसी कंट्री में बाकायदा एक एग्ज़िबिशन कराई जा रही है, बाकायदा एक उनके ऑनर में ये सारा सेटअप करवाया जा रहा है, जस्ट टू शो just to spread the creativity he captured. And no doubt Hamid Turi Saab is one of the best photographer in Pakistan, showing the positive face of Pakistan. मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला हूँ। ए वेरी हम्बल पर्सन, नो एटीट्यूड, जीरो एटीट्यूड, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें वेलकम किया, आपने वीडियो में देखा। एंड मज़ीद भी उनसे बात करेंगे। फ़िलहाल वो स्पीच तैयार कर रहे थे तो हमने उन्हें टाइम दिया है। स्पीच के बाद हम उनसे मज़ीद भी मिलेंगे, अपने जज्बात का इजहार भी करेंगे उनके साथ, उनके क्या जज्बात हैं यहाँ पे आने के बाद, इस एग्ज़िबिशन के बाद, जो ऑनर ईरान ने उनको दिया है, उसके बाद तमाम बातें होंगी। राइट नाउ वेट फॉर द सेरेमनी बिगिंस। तो चलते हैं ऊपर, बैठते हैं और सेरेमनी में मिलते हैं। एग्ज़िबिशन इज़ एंडेड राइट नाउ। थोड़ी सी रिफ़्रेशमेंट, कॉफ़ी और कुछ रिफ़्रेशमेंट, उसके बाद अभी वो हमीद तूरी साहब गए हैं द प्राउड ऑफ पाकिस्तान। नीचे कुछ एम्बेसडर्स आए हुए थे फॉरेन कंट्री से, उनकी तरफ गए हैं। तो जैसे ही ऊपर वापस आते हैं, थोड़ा सा उनके अल्फाज में राय लेते हैं कि कैसा लगा उन्हें इस टाइम, मतलब कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके। उनसे उनके ख़यालात, इजहार ख्याल लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। आज की हमारी काफ़ी सारी डेस्टिनेशंस थी जो कि होल्ड हो गई इस एग्ज़िबिशन की वजह से, बट इट्स ओके, वी शुड स्पेंड मोर डेज़ इंशाल्लाह, और ऐसा ही बहुत कुछ आगे आने वाला है। सो स्टे विद अस एंड फॉर नाउ वेटिंग फॉर हमीद तूरी साहब टू कम एंड फिर उससे बात करते हैं। सो फाइनली हियर वी हैव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, मिस्टर तूरी साहब। सर, पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि एक स्टेट लेवल पे आपको पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला, एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो कुछ इज़हार ख्याल और हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज आपको देखने वालों के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप लोग एग्ज़िबिशन में आए, वक्त निकाला। मैंने पोस्ट लगाई थी तो आप लोगों ने मेरी पोस्ट देख के मुझे इज़्ज़त बख्शी, यहाँ पे आए। इस एग्ज़िबिशन का मकसद पाकिस्तान की टूरिज़म को प्रमोट करने से। पाकिस्तान एक ख़ूबसूरत मुल्क है, हमारे पास हर किस्म का लैंडस्केप है। बीइंग अ फ़ोटोग्राफ़र ईरान भी मैंने विज़िट किया, आगे भी मेरा कुछ कैप्चर करने का प्रोग्राम है। तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं हमारे कल्चर के अंदर, हमारे आर्ट के अंदर, काफ़ी चीज़ों के अंदर हमारी सिमिलैरिटीज़ भी हैं। और इस ईरान के लोगों को बताना है, क्योंकि हम ईरान और पाकिस्तान के लोग एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के लैंडस्केप, कल्चर, उसके बारे में इतना नहीं जानते। हालांकि पुराने वक्तों में ये सारा खिता एक ही हुआ करता था, हमारा काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन अभी जो टूरिज़म को देखा जाए, एक रीढ़ की हड्डी समझी जाती है किसी भी मैशियत की, मुल्क की। तो इसका मकसद ये है कि मैं यहाँ के लोगों को बताऊँ कि पाकिस्तान आपका हमसाया मुल्क है, वहाँ पे विज़िट करें, खूबसूरत मकामात है, क्योंकि ईरानी लोग नहीं जानते पाकिस्तान के बारे में, और सेम पाकिस्तान के बहुत कम लोग ईरान के खूबसूरत मकामात के बारे में जानते। तो एक जॉइंट एग्जीबिशन थी, दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ टाइज़ मज़ीद मजबूत करना, सियाहत को फ़रोग़ देना। और सेम एग्जीबिशन इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान में करूँगा, जहाँ पे ईरान के खूबसूरत मकामात को दिखाऊँगा, ताकि दोनों मुल्कों का आपस में रवाबित मजबूत हों और सियाहत को फ़रोग़ मिले। सर, बीइंग ऑनेस्ट, जिस तरह के आपके शॉट्स थे, एक दफ़ा के लिए मैं खुद हिल गया हूँ कि इज़ इट्स रियली पाकिस्तान। हालांकि मैं खुद ट्रैवलर हूँ, मैं ट्रैवल कर चुका हूँ पूरा पाकिस्तान न सही, बट 80% कर चुका हूँ।
बट वो शॉट्स अमेजिंग थे। बस ये कोशिश की है, एक मेरे पास तो ऐसी तस्वीरें, इतनी तस्वीरें हैं कि मैं सारा साल भी लगाता रहूँ तो ख़त्म ना हो, लेकिन उन तस्वीरों में ये सिलेक्शन कुछ की, क्योंकि लिमिटेड स्पेस होती है, डेफिनेटली लिमिटेशन में चलना पड़ता है। तो मैंने कोशिश की पूरे पाकिस्तान को इन 40-50 तस्वीरों में, हालांकि दिखा नहीं सकते, ये 1% भी नहीं है, लेकिन एक कोशिश की कि पाकिस्तान का बेहतर चेहरा दिखाएं और लोगों ने इसको बड़ा अप्रिशिएट किया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, एक मोटिवेशन है आप हम सब के लिए, और ऐसे ही पाकिस्तान इसी तरह जारी रखें। और आप यहाँ पे हैं तो आप पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं, आप कोशिश करें कि एक पॉजिटिव इमेज अपने मुल्क का भी यहाँ पे बिल्ड करें, और कोशिश करें कि इन लोगों को कोई शिकायत का मौका ना मिले पाकिस्तानियों से, क्योंकि हम किसी मुल्क में होते हैं तो वहाँ पे हम एम्बेसडर होते हैं अपने मुल्क। हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सो ये थे तुरी साहब, जो उनके जो अल्फाज थे वो आपने सुने, तो इट्स अ मोटिवेशन फॉर अस, हमारी जनरेशन के लिए, उन लोगों के लिए भी जो कहते हैं कि टूरिज़म आपको कुछ नहीं देगा, तो टूरिज़म आपको यहाँ तक लेके आ सकता है। सो सी यू गाइस आफ्टर सम टाइम, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट करते हैं, फिर आगे चलते हैं।